ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है और ऐसे में इन दिनों हर तरफ बस बोल बम का नारा सुनाई दे रहा है। हम सभी महादेव की भक्ति में अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने अपनी बुद्धि अनुसार लगे हुए हैं। इन दिनों हर शिव भक्त की यही इच्छा होती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें महादेव की कृपा प्राप्त हो, उनकी भक्ति प्राप्त हो, साथ ही हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। तो आज के वीडियो में 3 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो हर शिव भक्त को श्रावण के महीने में अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से शिव का सानिध्य भक्तों को प्राप्त होता है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, महादेव सदैव आपका साथ देते हैं और आपको परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो इन उपायों को महादेव के ऊपर पूरी श्रद्धा भाव के साथ विश्वास रख के फिर इन उपायों को श्रावण महीने में करके देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में चल रही परेशानियां कैसे महादेव दूर करते हैं। श्रावण के महीने का तो इंतज़ार ही भक्त इसलिए करते हैं कि जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं वह महादेव दूर कर देते हैं श्रावण के महीने में, यदि ये छोटे छोटे से उपाय किए जाए तो। यह महीना महादेव को अत्यंत प्रिय महीना है और ये बात स्वयं महादेव ने कही है। इन दिनों हम श्रावण महात्म्य की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। आप सभी श्रावण के महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करें। हमारे चैनल पर प्रतिदिन हम आपके लिए प्रतिदिन श्रावण महात्म्य की कथा को लेकर आते हैं। तो आज बात कर रहे हैं श्रावण महीने में वो कौन से 3 कार्य हैं जो हर शिव भक्त को अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, इन दिनों हर जगह बोल बम का नारा सुनाई देता है और आप सभी जानते होंगे श्रावण महीने में कांवड़ लिया जाता है। कांवड़ लेकर भक्त दूर से चल के महादेव की जल अर्पित करने के लिए आते हैं और कांवड़ में 2 हाथों में जल लेकर फिर वह जल महादेव को अर्पित करना होता है। तो यदि आप ये फल घर बैठे लेना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो अब महादेव का अगर इशारा हो तो ही कोई उनके द्वार तक पहुंच सकता है। तो हर कोई तो देवघर नहीं जा सकता, हर कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन श्रावण महीने में आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आपको कांवड़ के जल अर्पित करने के समान फलों की प्राप्ति होगी और महादेव का सानिध्य प्राप्त होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सबसे पहला कार्य, महादेव के मंदिर जाने का आप संकल्प कर लें, नियम बना लें। प्रत्येक दिन महादेव के मंदिर प्रातःकाल जाएं और 1 लोटा जल तो हम प्रत्येक दिन महादेव को अर्पित करते हैं, लेकिन इस श्रावण महीने में आप नियम बनाइए कि आप 2 लोटा जल लेकर जाएं और ये दोनों लोटा हाथ में पकड़कर दोनों हाथों से एक बार में ही यह जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि आप दोनों हाथ में ये जल लेकर जाएंगे। आप 1 लोटा के ऊपर 1 लोटा रखकर इस प्रकार से भी जल लेकर जा सकते हैं। जो जल लेंगे इसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। इस प्रकार से 2 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर प्रतिदिन प्रातःकाल जाएं और दोनों लोटा के जल को दोनों हाथ से पकड़कर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर समर्पित कीजिए। 1 महीने तक आप ये करके देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि जीवन में महादेव की कृपा किस हद तक हुई है। अब दूसरा उपाय जो पूरे श्रावण महीने में आपको कम से कम 5 दिन अवश्य करना है, वो ये कि आप इस श्रावण महीने में 5 दिन, कोई भी 5 दिन देख लीजिए। एक सोमवार तो बीत चुका है इस श्रावण महीने का, अब 4 सोमवार बच गए हैं, तो आप 4 सोमवार ही कर लीजिए या फिर इसमें एक प्रदोष के दिन कर लीजिए। इस प्रकार से मिलाकर आप 5 दिन ये उपाय को कीजिएगा। करना क्या है, श्रावण के महीने में बेल वृक्ष के नीचे आप बैठकर, बेल वृक्ष के छांव के तले बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप कर, यानी कि 1 माला जाप बहुत ही शांत चित्त होकर मन लगाकर या 108 माला आपको जाप करना है। कहाँ, बेल की छांव के नीचे। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास बेल वृक्ष है ही नहीं, तब ऐसे में आप शिवालय जाइए। वहाँ से महादेव के मंदिर में, महादेव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा होता है, इस बेलपत्र को उठाकर अपने मस्तक पर रखकर
फिर इस मंत्र का जाप करें। तीसरा कार्य, महादेव के मंदिर में आप प्रत्येक दिन शाम के समय एक दीपक लगाना आरंभ कर दीजिए। अब दीपक कैसा हो, एक आप मिट्टी का दीपक ले लें या फिर अगर आप आटे का दीपक बना सकते हैं तो आटे का दीपक ले लें और इसमें आपको गोल बाती रखनी है। इस दीपक में आपको गाय का घी भरना है और इसमें आप एक चुटकी काला तिल डालकर अब इस दीपक को महादेव के मंदिर लेकर जाएं। दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है, तो आप ज़मीन पर रखने से पहले थोड़ा सा अक्षत या फिर थोड़े से काले तिल रख दें, इसके ऊपर दीपक रखें। अब इस दीपक को आप प्रज्वलित करें और वहाँ बैठकर आप थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, पूरे श्रावण के महीने में मात्र आप ये 3 कार्य कर लेते हैं तो भले आपने व्रत किया हो या ना किया हो, आपने अन्य कोई उपाय किया हो या ना किया हो, आप पर महादेव की कृपा होनी निश्चित है। और ये 5 कार्य जो है वो हर शिव भक्त को करने ही चाहिए श्रावण महीने में महादेव की प्रसन्नता के लिए। तो आप अवश्य करें। प्रतिदिन आप मंदिर अवश्य ही जाते होंगे तो 1 लोटा के जगह 2 लोटा जल ले लीजिएगा, शाम को एक दीपक लगा लीजिएगा और मंदिर जब भी जाएं तो वहाँ बैठकर प्रयास करें कि मंत्रों का जाप करें। कम से कम 5 दिन 108 मंत्र का जाप तो आपको अवश्य करना है। ये सारे कार्य, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो श्रावण महीने में आपकी पूजा को, आपकी साधना को खास महत्वपूर्ण बनाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।